सहारा और अडानी के बीच में जो डील हो रही है उसकी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश भर के जो सहारा निवेशक हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ उम्मीद भरे निगाहों से देख रहे थे कि आखिर इस सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है। तो इस सुनवाई से क्या कुछ निकल कर आया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केंद्र सरकार से क्या, केंद्र सरकार के जवाब को लेकर उसने क्या कहा, और इस सारे पक्ष सेबी से लेकर और अडानी तक आज क्या कुछ हुआ इस कोर्ट में, हम पूरे खबर आपको बताते हैं। और ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप निवेशक हैं कि निवेशकों की चिंता को लेकर क्या कुछ इसमें बात हुई या नहीं हुई। तो हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि केंद्र सरकार का जवाब का हम इंतजार करेंगे, और सब कुछ जो है एक तरह से केंद्र सरकार के पाले में निवेशकों की चिंता हो या संपत्ति जो अडानी और सहारा के बीच में संपत्ति का डील होगा या खरीदारी होगी या नहीं, ये सारे मामले जो है एक तरह से केंद्र सरकार के पाले में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के लिए सोमवार को टाल दी है। अडानी ग्रुप को संपत्ति बेचने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह इस मुद्दे पर न्याय मित्र जो आपके नेफेडे साहब हैं, नेफेडे साहब जो पिछले बार उन्हें न्याय मित्र बनाया गया था, उनकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया उस पर जवाब दाखिल करे। मुख्य न्यायाधीश जो BR गवई हैं उनके साथ 2 और न्यायाधीश रहे, उनके पीठ में आज ये सुनवाई हुई और इस मामले में सहकारिता मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय कौन? जो CRCS पोर्टल अमित शाह का मंत्रालय, वही मंत्रालय है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह हैं। और इससे पहले कि केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि सहारा समूह की कई सहकारी समितियां हैं बनाई है जो प्रभावित हो सकती है। इस मामले में न्याय मित्र जो सीनियर एडवोकेट शेखर नफड़े ने अदालत को एक जो है अपना रिपोर्ट सौंपी है, अभिवेदन सौंपा है और कहा है कि भाई जो सहारा समूह की संपत्तियां हैं जो 88 की लिस्ट है उसमें कई पर जो है आपत्तियां मिली है। खासतौर पर 34 संपत्तियों के संबंध में आपत्तियां अभी तक दर्ज की गई हैं, मतलब लिटिगेशन में है। कई जगह तो कागज ही नहीं है और संपत्तियों को बेच दिया गया। सहारा समूह की ओर से जो सीनियर वकील कपिल सिब्बल थे उन्होंने कहा कि भाई न्याय मित्र द्वारा जो भी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत किया गया है उस पर हम अपनी भी जवाब प्रतिक्रिया दखल करना चाहेंगे। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि बहुत सारी संपत्तियां जाली दस्तावेज के आधार पर बेची गई हैं या पट्टा रद्द कर दी गई हैं या पट्टा पर दे दी गई हैं, जो पहले से ही आशंका थी कि कई जगह सहारा की जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे झारखंड के अंदर धनबाद के बोकारो में और कई जगहों पर बिहार में पटना में बेगूसराय में कई जगह संपत्तियों को बेच दी गई है। पिछले दिनों आपको पता है कि इस मामले में CID ने भी एक जो है रिपोर्ट FIR शिकायत दर्ज की है कि भाई जो सहारा की संपत्तियां हैं बेचकर हवाला के जरिए जो हो पैसा बाहर भेजा जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में आंख में धूल झोंकने की काम की जा रही है। CID भी इस मामले में एक तरीके से FIR शिकायत दर्ज की थी और ED भी जांच कर रही है। पीठ ने कहा कि भाई जो न्यायाधीशों का पीठ है, जब कहा गया कि भाई इस तरीके की ज़मीनों में विवाद है या जाली दस्तावेज है या फर्जी है, जब कहा गया तो पीठ ने कहा कि बिक्री या पट्टे के दस्तावेजों पर गौर करना ये उपयुक्त मंच नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं है। अगर कोई आपत्ति है तो आप नीचे के अदालत में जाएं और इन दस्तावेजों पर वो गौर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले में सुनवाई नहीं हो सकती कि भी फर्जी डॉक्यूमेंट था या क्या था, कैसे बेची गई। मुख्य न्यायाधीश गवई ने नफड़े से कहा कि सरकार को अपना जवाब दाखिल करने दीजिए और फिर हम उन मुद्दों पर विचार करेंगे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी है। केंद्र ने सहारा कंपनी की याचिका के साथ साथ न्याय मित्र के रिप्रेजेंटेशन पर जो रिपोर्ट है वो अपना जवाब दाखिल करने को कोर्ट ने उनसे कहा है। सर्वोच्च अदालत में 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। आपको पता है उस समय 17 नवंबर को डेट मिली थी जब सहारा के तरफ से अदालत में याचिका दाखिल करके अडानी को बेचने की अनुमति मांगी गई थी। तब से ये मामला चल रहा है और इस पर निवेशक पूरी तरीके से जो 10 करोड़ देश भर के निवेशक हैं सहारा का, और एक तरीके से टकटकी लगाए हैं कि क्या हमारी जो चिंता है निवेशकों का पैसा कैसे मिले
और उसकी क्या कोई व्यवस्था हो रही है या नहीं है। इसलिए कि सहारा भी कह रहा है कि भाई हम संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसा देंगे, लेकिन सहारा की नीयत पर लोगों का एक तरीके का भरोसा नहीं है। इसलिए कि सहारा के पास पहले भी कहा गया कि भाई आपको पैसा देने से रोक किसने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने पैसा देने से रोक नहीं लगाया कि आप मत दीजिए। आप अगर पहले भी ये कर सकते थे, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। जो पैसा है भी आप उसे लौटा नहीं रहे हैं, और जो संपत्तियां बेची भी जा रही, कहा जा रहा है कि भी हवाला के जरिए अब तो बाहर भेज दे रहे हैं, तो उनकी भी नीयत पर एक तरीके से विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार ने 5-5 हजार करोड़ करके सीआरसीएस पोर्टल के जरिए जो निवेशकों को पैसा लौटाने के प्रयास कर रही है, वो भी एक तरीके से असफल प्रयास है। इसलिए कि निवेशकों का 100 में से 10 लोगों के पैसे मिल रहे हैं, वो भी 50,000 से के आसपास में, लेकिन वो भी केवल प्रिंसिपल अमाउंट। जब इतने साल से लोग उन्होंने एक तरीके से इंतज़ार किया, तो केवल उनके प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई उनका ब्याज का इंटरेस्ट का क्या होगा। वो भी कुछ सहकारी समितियों का ही, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उन्होंने बनाया उनके केवल 4 सोसाइटियों का मिल रहा है, बाकी का पैसा नहीं मिल रहा है। तो सहारा ने कई सोसाइटीज़ और कंपनियों के जरिए लोगों का पैसा लिया है, तो उसको लेकर लोगों का टेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निवेशकों की जो चिंता है उस पर क्या कहती है। और सारा कुछ अब केंद्र सरकार जो सहकारिता मंत्रालय उसके ऊपर है कि वो अपनी रिपोर्ट में या वो क्या जवाब देती है, क्या उस पर निवेशकों की चिंता आ रही है, उनका समुचित पैसा कैसे लौटाया जाए, उस पर बात आ रही है कि नहीं। ये तमाम सारी मुद्दे हैं, और इसको लेकर अब 1.5 महीने का आपको इंतजार 6 सप्ताह के लिए टाला गया है। डेट आएगा कि अगला 1.5 महीने के बाद क्या डेट होता है और केंद्र सरकार अपना रिपोर्ट क्या कुछ देती है, इस पर निर्भर करेगा। आपकी अगर इस पूरी खबर को लेकर कुछ अगर आपकी राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उस राय पर हम अपनी सहमति या हम चाहेंगे कि जो उपयुक्त लोग हैं उनसे बात करके आपके उस पर हम जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।